नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2-3 दिनों पहले खगड़िया नगर परिषद बबुआगंज दुर्गा स्थान के पास एक अगलगी कांड हुई थी। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार व्यक्ति के उस टेंट हाउस में जो आग लगी वह आग काफ़ी भयावह थी और इस आग का आरोप संजय खंडेलिया व विभिन्न लोगों पर लगाया गया है, जिसमें कि प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। लेकिन इस अगलगी कांड को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का एक महाजंग जारी हो गया है। इसी क्रम में संजय खंडेलिया व उनके परिजन ने एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा है, आइए जान। खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, ये व्यक्तिगत खुन्नस है या एक साजिश है, ये बताएं। देखिए, व्यक्तिगत खुन्नस का तो सवाल ये है कि कोई मेरा जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो उनकी हो सकती है मेरे से, मेरी उनके जैसे व्यक्ति और उस तरह के व्यक्ति से जब मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है तो व्यक्तिगत खुन्नस का कोई सवाल नहीं है। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जहाँ तक सवाल है वो तो है बिल्कुल। अच्छा, एक बताएं, कहीं न कहीं कारण जो भी हो, लेकिन जो पीड़िता है उसका तो नुकसान हुआ निश्चित तौर पे। और मैं आपकी पोर्टल के माध्यम से मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। उनके साथ जो हुआ, जिसने भी किया, बहुत गलत किया, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। लेकिन उसके बाद एक तो जो पीड़ित परिवार है उसका नुकसान पहला हुआ, और दूसरा उनको जिस तरह से दबाव देकर, डराकर, धमकाकर नामजद कराया गया, राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर आगामी जो चुनाव 40-50 दिन के बाद हो रहा है, उस चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देखकर जिस तरह से वो लोग बौखला गए हैं और झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, मुझे अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने की पीड़ा तो जो है ही, उससे ज़्यादा पीड़ा है कि मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे जेल भिजवाने की कुचेष्टा के लिए उन लोगों ने एक आम और सामान्य जीवन जीने वाले के यहाँ आग लगी की घटना करवाई। पीड़िता ने खुद आप चारों व्यक्ति का नाम लगाया है और उन्होंने उनसे जब हमारी बात हुई, लाइव हम चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ सोए हुए थे, तो वो बोले कि जहाँ मेरा टेंट हाउस है वहां हम सोए हुए थे। और मैंने उससे पूछा कि कितनी दूरी पे आपने देखा कि कोई व्यक्ति हाथ में गैलन लेकर के और आपके टेंट हाउस में तेल छिड़कने का काम कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैंने चेहरा देखा। अब चेहरा उन्होंने देखा या नहीं देखा ये तो वो बताएंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं जिसमें घटना घटी, आप कहाँ थे? मैं अन्य दिन की भांति भी चुनाव प्रचार से 9 साढ़े 9 बजे लौट के अपने सहयोगियों के साथ इसी जो है हमारा चुनाव मुख्यालय है, अशोका होटल, हमारा पारिवारिक ये बिजनेस की जगह है, और यहीं अपने तमाम सहयोगियों के साथ अन्य दिन की भांति हम लोगों ने 1 बजे तक सारी चुनावी रणनीति बनाई, भोजन किया, और हम लोग, मेरे जो कई सहयोगी थे जो लेट होने की वजह से यहीं रह गए थे, तमाम लोग थे यहीं थे। दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ से निकल के गया तो यहाँ से वहां तक जाने में दर्जनों जगह अलग अलग लोगों के प्रतिष्ठान में, आवास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं लैंड नहीं कर गया, अवतरित नहीं हो गया वहां तो जैसे ही। और वहां खुद जो पीड़िता का घर है, वहां हम लोगों को सूचना है कि 1 महीने पहले उन्होंने खुद ही सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से स्पष्ट हो जाएगा। मगर रास्ते वाला नहीं भी होगा तो उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से स्पष्ट हो जाएगा। और यह भी बहुत बड़ा विषय है कि अगर कल को यह बात आती है कि वो सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा जो उन्हीं का लगवाया हुआ है, तो फिर समझ सकते हैं कि जो इसमें इस गेम को जो प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने ये सारी साजिश रची है, वो कहाँ के हैं। इस सारे षड्यंत्र को रचने वाले वहीं के जो एग्जैक्ट जहाँ घटना स्थल है वहीं के पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने हमारे बढ़ते जनाधार और अपनी हार को सुनिश्चित देख ये कुत्सित प्रयास किया है, कुचेष्टा की है। और ना वो हमारे तो नहीं ही है, वो पीड़ित परिवार के भी नहीं है। आप जैसा कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज की बात हो, तो आपके साथ साथ 2-3 और लोगों का नामजद की चर्चा आ रही है, तो वो लोग कहाँ थे, आपको जानकारी संबंध में है क्या? देखिए, एक व्यक्ति के लिए तो मैं बड़े कंफर्म हूं, जो बता सकता हूं कि उसमें एक व्यक्ति जो नामजद किए गए हैं वो लगभग 70 वर्ष के हमारे प्रमुख व्यवसायी हैं शहर के, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स खगड़िया के सेक्रेटरी भी हैं
और जो विगत 10-12 दिनों से बिहार से बाहर परिवार के साथ गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह पर्यटन तीर्थ करते हुए घटना के दिन हिमाचल प्रदेश में थे, जिनके पास उनका सारा एविडेंस है इस पूरी यात्रा का, कहाँ रुके, किस होटल में रुके, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, वहाँ कहाँ टिकट कटाई, कहाँ किस चीज़ से ट्रेवल किया, उनके मोबाइल का टावर लोकेशन, उनके साथ उनकी जो फैमिली है उसके मोबाइल का टावर लोकेशन, सारा कुछ प्राइमा फेसिया। चूंकि अगर इन लोगों की एक सोची समझी साजिश थी, साजिश ये थी कि गलत लोगों का नाम इसमें अभियुक्त इसलिए बनाया गया, एक तो उनको राजनीतिक रंजिश हमसे निकालनी थी, और दूसरा केस को गलत दिशा में डाइवर्ट कर रहा था ताकि जो असली दोषी हैं वो बच जाए। क्योंकि अगर नामजद हम लोगों को नहीं कराया जाता तो असली दोषी पकड़े जाते 1 से 2 दिन के अंदर। चोर कितनी भी सफाई से चोरी करे, चोर पकड़ा जाता है, 100 में 99 चोर पकड़े ही जाते हैं। तो इसलिए ये गिरी हुई हरकत, लैंड माफिया, भू माफिया, और ये तो अभी तो आग लगाने की बात, इनके कई कुकृत्य हैं। मैं आज बोल रहा हूं, इतनी इनका प्रतिकार कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, कल हो सकता है कि आपको मेरे श्रद्धांजलि सभा में भाग लेना पड़े। ये इस हद तक जा सकते हैं। इनका रिकॉर्ड है, इनका इतिहास है, दर्जनों हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, छिनतई की घटना के ये अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है, इनका इतिहास है और पूरा शहर जानता है। वो जो एक पूर्व जनप्रतिनिधि कल बकवास कर रहा था, कौन नहीं जानता है उसके बारे में कि दारू पी के कहां पड़ा रहता है, कितनी बार पुलिस से पिटाया, कितनी बार थाने से छूटा। हमारे बारे में बात करता है कहां से लाते हैं पैसा। मेरी पृष्ठभूमि जब से मैं जन्म लिया तब से मेरी पृष्ठभूमि ऐसी ही है। और दूसरी बात, मैं और मेरी पत्नी, मेरी माताजी सब इनकम टैक्स पे ही हैं और 10 लाख रुपए से ऊपर सालाना इनकम टैक्स पे करते हैं। व्यक्तिगत आपके जो संपत्ति की बात है या आपका जो इनकम का बात है वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि पीड़िता ने स्पष्ट आप पे आरोप लगाया, आपसे और पीड़िता के पति या उनके परिवार से व्यक्तिगत कभी कोई जमीन को लेकर के, भूमि विवाद को लेकर कभी झगड़ा वगैरह हुआ था? न वो जमीन मेरी है, न मेरे परिवार की है, न मेरे खानदान की है, न मेरे किसी रिश्तेदार की है। उस जमीन से दूर, ये डॉक्यूमेंट्री चीज होती है देव जी। जी बिल्कुल। तो उस जमीन से मेरे परिवार, मेरे खानदान या मेरा कभी किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है। उस परिवार से जो मनोज की बात कर रहे हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह है, और उससे मेरा इतना व्यक्तिगत संबंध रहा है कि आप किसी से भी मोहल्ले में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ये माफिया वहां जो 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं भय का माहौल बना के कि कोई गवाह, कोई आपको खुल के कह न दे, कोई मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपने पीड़िता से अकेले में बात की होगी? उस समय वहां पे पूर्व जनप्रतिनिधि कोई ना कोई मौजूद नहीं रहा हो। जैसे सिपाही की प्रतिनियुक्ति, चौकीदार की प्रतिनियुक्ति होती है, वैसे ही इन अपराधी माफियाओं ने वहां प्रतिनियुक्ति कर रखी है। रोटेशन वाइज पूर्व प्रतिनिधि वहां खड़े रहते हैं कि कोई पत्रकार या कोई भी जाके वहां ये पता न कर ले, पीड़िता कहीं किसी को बता न दे, क्योंकि परिवार वाले वो लोग लगातार संपर्क में है और बता रहे हैं। पीड़िता ने कहा है कि पूर्व से हम सनहा दर्ज कराए हुए थे इस प्रकार के माहौल को लेकर के। किसी भी सनहा में या किसी भी चीज में मेरा नाम होगा तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, जमीन को लेकर के किससे विवाद चल रहा था आपके जानकारी में? जो जमीन मालिक है और जो किराएदार है उसका विवाद था। इस विवाद से क्या लेना देना, हम भी उतना ही उनको जानते थे दोनों पक्ष के, जितना आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं जी। आप जब इस छोटे से शहर में रहते हैं तो आप संपर्क तो सबसे ही है। मेरा जो ये पक्ष है ये भी प्रतिष्ठित व्यापारी लोग हैं, इनसे भी उतना ही संबंध है, और जो मनोज शाह है उससे भी मेरा उतना ही घनिष्ठ संबंध था। मेरे यहाँ जो भी कोई कार्यक्रम या कुछ भी होता रहा, सब कुछ सारा कुछ वही करते रहा। इस होटल के पीछे जो मैरिज हॉल है उसमें जो साल में कार्यक्रम सारा होता है वही करता है। तो इस घटना को लेकर के यह समस्या बने हुए एक राजनीतिक मोड़ ले रहा है, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं। प्रशासन के साथ भी आप सहयोग दे रहे हैं, तो क्या किस प्रकार की जांच चाहते हैं? बिंदुवार जो तथ्य है वो तथ्य, उन तथ्यों पे, चूंकि एफआईआर में ये नहीं कहा गया कि हम लोगों ने षड्यंत्र करके ऐसा करा दिया। एफआईआर में ये कहा गया है कि हम लोग घटनास्थल पर थे, उन्होंने हम लोगों को देखा। अभी तो बहुत देखने की बात है ना कि वो जो जगह है, जिस जगह पे आगजनी की घटना हुई, आप लोगों ने देखा होगा, वो कोई घर मकान नहीं, वो कुछ कमरे मतलब टूटे फूटे हालत में, जैसा कि आप लोगों के वीडियो से देख रहे हैं, और एक कैंपस है, ठीक है, जिस कैंपस में आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। तो ये आप लोग बताएंगे ना कि वहाँ अगर कोई रात में रहता होगा तो आपने क्या
उसका बेड देखा क्या, उसका आपने बर्तन देखा क्या, उसका आपने चूल्हा देखा क्या, उसने आपका चौका देखा क्या, देखा आप लोगों ने कि जिससे आपको ये लगे कि वहां कोई रहता होगा रात्रि में? ये तो आप लोगों के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। ये तो आपको बताना है कि जिस जगह पे दावा किया जा रहा है कि हम मतलब सोए हुए थे, वो वहां कोई सोने की जगह भी है क्या? सारा लोग, सारे मोहल्ला अच्छा, सब आपके अनुसार वो महिला कहाँ सोई होगी, कुछ आंकड़ा? बिल्कुल वहां से थोड़ा अलग हटके उनका घर है, पैतृक घर है, और निश्चित तौर पे महिलाएं घर में ही रहती है। वो महिला तो बता रहे थे कि हमारे साथ कुछ बच्चे भी थे और हम बच्चे और साथ में सोए हुए थे, वो तो ये बता रही है। जब भय के माहौल में, दबाव में, जिसके पति को जेल भिजवा दिया गया हो, उस परिस्थिति में आप कल्पना करके देखिए। मेरी पूरी, वो मुझ पे आरोप लगा रही हैं, उन्होंने मुझे नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन मुझे उनसे संवेदना है, मेरी पूरी सहानुभूति उनके लिए है, इसलिए कि वो मजबूर है, लाचार है, जल गया सब कुछ और भय में और दबाव में जी रही हैं, भय के माहौल में। अभी आज के तारीख में जो आप मीडिया के लोग हैं, इनका काम है इन चीजों को बताना। मैं तो ठीक है, मैं तो मान लीजिए कि उन्होंने मुझे आरोपित किया है, मैं तो अपनी बात बोलूंगा, आप कह सकते हैं, लेकिन आप तो हैं एक जिम्मेदार, आप एक प्रेस रिपोर्टर के साथ साथ एक जिम्मेदार शहरी भी हैं। आप वहां क्या देख रहे हैं, आप वहां क्या स्थिति देख रहे हैं? आप बताइए ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के कि आपने क्या पीड़िता से, आवेदिका जो है, सूचिका इस कांड की जो है, उससे क्या आप अकेले में बात कर पाए? अकेले से मेरा मतलब उनके परिजनों या उनके बच्चे से नहीं है। क्या आपकी जब भी बात हुई, आपने जब भी उनसे बयान लिया, उस समय उनके घर परिवार के लोगों के अलावा वहां कोई नहीं हो, ऐसी परिस्थिति है क्या? वहां सभी लोग थे, ग्राम लोग भी थे, सभी लोग थे। कुछ जनप्रतिनिधि जो पूर्व के हैं वो भी थे, और वो जितनी बार गए होंगे, जो भी मीडिया के मेरे साथी यहाँ से, उतनी बार वहीं मिलेंगे। जो फिल्मों में दिखा करते थे वो माहौल हो गया है, लेकिन नहीं चलेगा। यानी आपको पूर्णतः यह विश्वास है और लग रहा है कि आपको जानबूझ करके राजनीतिक मोड़ में फंसाया जा रहा है? मुझे नहीं, मुझे तो है ही, इसलिए कि अपनी सच्चाई मुझे पता है कि मैं उस समय कहाँ था। मेरा उससे कोई लेना ही देना नहीं है। किसी भी घटना जब कोई घटती है, जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, तो उसके पीछे पुलिस कारण ढूंढती है, मोटिव ढूंढती है। कोई कारण ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था, और कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं देख रहा था कल, बहुत अचंभित था, बहुत दुखी भी था, व्यथित था कि किस तरह के एक आदमी का इतना नुकसान हो गया, आग लग गई, सब कुछ हो गया, और वहां जाके किसी की संवेदना उस पीड़ित परिवार के लिए नहीं थी। एक फुटेज जो वहां लोग जाके कल विधवा विलाप कर रहे थे, एक भी फुटेज किसी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, कहीं नहीं था। किसी की कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति उस परिवार के लिए नहीं थी। सिर्फ एक एजेंडा, संजय खंडेलिया, संजय खंडेलिया। करते रहो हनुमान चालीसा का पाठ, क्या होगा? डर जाएंगे? कहां कहां डरेंगे? एक टुच्चे के और लुच्चे के डर से खगड़िया छोड़ के जाएंगे, पटना में कोई दूसरा मिलेगा वहां से छोड़ के जाएंगे, कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। मेरी धरती है, मेरी जन्मभूमि है, खूंटा गाड़ के यहीं राजनीति करेंगे। जेल भेजोगे? जाएंगे जेल। जेल कौन जाता है? जेल कौन जाता है? जाएंगे जेल। कल से हमारी प्रत्याशी जो है मीना गुप्ता खंडेलिया निकलेगी, कल से जनता के बीच 16 घंटा ये रहेंगी, और चुनाव होने तक एक एक शहर, एक एक गली, एक एक टोले टोले में जाके इन लोगों की कलई और पोल खोलेगी। जनाक्रोश, आप लोग रहते हैं समाज के बीच में, आप लोग कुल मिलाकर के यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आगामी जो नगर पालिका का जो चुनाव है, उसी का यह दंश है जो कि आज वो स्वाहा हो गया। सब बात हम ही से पूछ लीजिएगा। कुछ तो आप लोग भी एनालिसिस कीजिए। एक एक बच्चा शहर का, नगर का बोल रहा है कि ये सारा जो है चुनावी प्रकल्प है। जब उनको लग रहा है कि जनाधार में हम हार गए, जनता मुझे रिजेक्ट करने जा रही है, जिस तरह से अभी पिछले दिनों 3 नंबरी उनको नेता का खिताब मिला है, उसी तरह से यहाँ तो पता नहीं कोई नंबर भी है कि नहीं है, तो बौखलाहट। अरे जनता का विश्वास जीतिए, जनता के प्यार को लीजिए। जनता का समर्थन धमका के, केस मुकदमा करके, उसकी जमीन हड़प के नहीं मिल सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। अब बात करते हैं नगर परिषद उम्मीदवार की, तो कुछ अटपटा सवाल पूछेंगे आपसे, और मैं समझता हूं कि आप हमारा समर्थन देंगे और पूरा ईमानदारी से सच्चाई बताएंगे। आप पिछले बार के चुनाव में कब आप वार्ड पार्षद बने थे? देखिए, सबसे पहले 2007 में मैंने, मेरी माता जी सविता देवी खंडेलिया ने तत्कालीन वार्ड नंबर 7 से वार्ड का चुनाव लड़ा था,
और 4 वोट से, मात्र 4 वोट से पराजित हो गए थे। ठीक। पुनः 2012 में मेरी माताजी ने इसी वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ा और काफी मतों से, मतलब 200-250-300 मतों से विजयी हुई थी। पुनः 2017 में मेरी पत्नी, जो अभी प्रत्याशी हैं नगर सभापति पद की, उन्होंने वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ा था और वार्ड नंबर 10 के निवासियों के काफी आग्रह पर मेरी माताजी को वहां से चुनाव लड़ने जाना पड़ा और दोनों वार्ड से बहुत अच्छे मार्जिन से दोनों निर्वाचित हुए और तब से ये कार्यकाल चल रहा है। आप ये बताएं, आप लगातार इस चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति का कुछ ब्यौरा अगर आप दे सकें, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। लोगों का सवाल है कि आप अवैध कार्य करते हैं, अवैध तरह की संपत्ति अर्जित किए हुए हैं और नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी सरकारी भूमि है वो भी आप पे आरोप लग रहा है कि आप उसको ग्रहण किए हुए हैं और उसको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। आपका क्या सवाल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पैतृक संपत्ति या आपका आय का स्रोत क्या है, उसको क्लियर कीजिए। हम आपको बताए तो, मैंने आपको बताया, अभी आपके पूछने से पहले बताया कि मेरी पैतृक संपत्ति की अगर बात कीजिएगा तो मेरी पैदाइश से लेके अभी तक खगड़िया में वो घटी होगी और मेरी जो आज की इनकम है, मैं जो व्यवसाय करता हूं, और योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए, खगड़िया में चूंकि मैं राजनीति करता हूं तो खगड़िया में मैं कोई व्यवसाय नहीं करता हूं, ठीक है। और पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जमुई सहित बिहार के दर्जनों जिलों में हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य होता है। रहा सवाल कि आपने कहा कि आरोप लगते हैं किसी भी का, एक आरोप अगर ले आइए, ये जिस दिन एक आरोप मिल जाए, एक आपको कोई सबूत मिल जाए, कोई साक्ष्य मिल जाए, कोई आपके पास कंप्लेनेंट मिल जाए कि ये, तो पूर्व से आप लगातार नगर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अभी ये बताएं, वर्तमान में आपको अगर जानकारी हो तो बताएं कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी भूमि कितनी है और कितनी अतिक्रमित है, बताएं आप। देखिए, इसका पूरा डिटेल्ड ब्यौरा तो मैं समझता हूँ अंचल अधिकारी और एडीएम ही दे सकते हैं। सर, पूर्व से आप वार्ड पार्षद हैं, हम केवल आपके वार्ड पार्षद की अगर बात करें तो आपके क्षेत्राधिकार में वो जानकारी आपके पास होगी। क्या आपके वार्ड पार्षद में सरकारी भूमि है? देखिए, एक चीज समझिए, इसमें देव जी एक बहुत बड़ा चक्कर है। एक चक्कर क्या है कि सरकारी भूमि किसको आप कह रहे हैं। जैसे अभी बिहार सरकार ने, खगड़िया जिला प्रशासन ने खसरा 5 की बहुत सारी जमीन को ये मानते हुए कि वो रैयती नहीं है, उस पर रोक लगाई हुई है। और रोक जब लगाई हुई है तो इसका आधार यही है कि वो सरकारी है, जबकि ऐसा है तो नहीं। वो जमीन जो 40 वर्ष पूर्व या उससे पूर्व प्रॉपर जमींदार के द्वारा बंदोबस्त की गई, गैर मजरूआ खास किस्म की जो जमीन, जो गैर मजरूआ आम है वो सरकारी भूमि है, वो बहुत लोगों को बंदोबस्त हुई, सेटल हुई और प्रॉपर रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 है। गैर मजरूआ आम की अगर बात करें, जो नगर पालिका का अंतर्गत आता है, उसके अधीनस्थ है, उसकी अगर जानकारी हो तो बताए। जनता बराबर ये कह रही है कि खगड़िया के नगर परिषद में खास करके जमीनों का होर लगा हुआ है, लोग उसी को अपने अधिपस्त में बनाने का प्रयास कर रहा है और लगातार यही होर चल रहा है। आप सही बोल गए, बोलते बोलते आप बहुत सही बोल गए कि आम जनता में ये चारों पे आप ही है। आम जनता में ये भय व्याप्त है कि पिछले 15 वर्षों से जो लोग बैठे हैं वो कभी भी किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन को तो वो आसानी से कब्जा कर लेते हैं, उसमें तो कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं सरकार की जानकारी है आपको कि कहाँ-कहाँ जमीन अतिक्रमित किया गया है? अरे कई तरह, जैसे अतिक्रमण एक तरह से नहीं होता है, कई तरह से होता है। अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से सब्जी मंडी में रहस्यमयी आग लगी, आज तक कोई निराकरण नहीं निकला। और सब्जी मंडी में जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो एक एवरेज तबके से आते थे, उनकी जो दुकानें थी, उसमें आग लगाने के पीछे क्या मकसद था कि उनको बांध पर भेजा जा सके, वहां एक मॉल बनाया जा सके। मॉल बनवाने के लिए आग लगवा दीजिएगा क्या किसी में? सरकारी ही जमीन थी तो क्या हो गया? और एक मामला है क्या? दर्जनों मामले हैं। लेकिन चूंकि मैं अभी तक सिर्फ वार्ड पार्षद की भूमिका में था, मतलब मैं नहीं, मैं प्रतिनिधि के तौर पे था उनके, तो ऐसी कोई संवैधानिक और सरकार में कोई व्यवस्था नहीं कि वार्ड पार्षद को इस तरह की कोई सूचना अलग से मिलती हो कि हमारे पास कोई ऐसा रजिस्टर वार्ड के स्तर पे हो या नगर परिषद में कोई ऐसा रजिस्टर हो, ऐसा नहीं। जानकारी नहीं है, इसकी सूची नहीं बनाई गई, आप लोग जानकारी में नहीं है जी। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। आगे क्रम में आप लगातार उम्मीदवार के रूप में
जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ खास मैसेज हो ताकि हमारा खगड़िया स्वच्छ हो और शांति हो और लगातार आगे बढ़ता रहे। देखिए, लड़ेगा खगड़िया तभी बढ़ेगा खगड़िया, स्वच्छ खगड़िया, समृद्ध खगड़िया, अब की बार जनता सरकार। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ खास चर्चा में उपस्थित है संजय खंडेलिया जी, जो नगर सभापति उम्मीदवार के प्रतिनिधि भी हैं और नगर सभापति उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ जो मैडम बैठे हुए इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो संवेदना है जो पीड़िता के साथ गुजरा और उनकी संपत्ति जल गई, उनका जीविकोपार्जन चल गया, वहां 10-12 मजदूर काम करते थे, उनका भी जीविकोपार्जन वहां से चलता था, तो ये कैसे इनको देखते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहिए, किस प्रकार का जो नुकसान हुआ, कैसे देखते हैं इसको, चूंकि आप एक खुद महिला है और घर चलाना कितना मुश्किल होता है? मैं आपसे यही तो कहना चाहूंगी कि नुकसान चाहे किसी का भी हो, चाहे आपका हो, मेरा हो या किसी का भी हो, नुकसान हर स्तर पर नुकसान ही होता है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी हो, चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे उच्च स्तर का हो। फर्क ये होता है कि निम्न स्तर वाले बहुत मेहनत करके, चाहे जैसे भी हो, बहुत थोड़ी रकम पूंजी जमा कर पाते हैं, और वो भी अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से अगर नष्ट हो जाती है या करा दी जाती है, तो उसके लिए मतलब क्या बोलेंगे, उन लोग के पास जीविकोपार्जन के लिए कुछ बचता नहीं है। तो संवेदना चाहे वो मेरे परिवार की हो, वो भी मेरे परिवार में ही आते हैं, तो किसी को भी दुख होता है तो दुख होना वाजिब होता है। तो संवेदना तो आत्मीय स्तर तक पूरे दिल से संवेदना है कि ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति अगर किसी कारण से लगा है, अपने से लगा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने राजनीतिक से या किसी भी द्वंद में, किसी भी द्वेष में अगर ये कार्य किया है, तो ये कार्य बहुत गलत है। आप अपने किसी भी दुश्मनी का, किसी भी द्वेष का, किसी भी मतलब कमजोर आदमी से इस तरीके का करके बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके का कार्य करते हैं तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, ये हर तरीके से निंदनीय ही रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मैडम जुड़ी हुई थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है इस प्रकार का जो कृत्य ये कहीं से सही नहीं है, और हम उन सभी दर्शकों से भी कहना चाहते हैं और वैसे लोग जो इस कार्य में सम्मिलित है, मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज में सम्मिलित हैं तो कहीं से आप सही नहीं किए, और यह जो दिल की जो संवेदना है, जो दुखों का पहाड़ है, वो अगर आप पे टूट जाए तो फिर आपको समझ में आएगा कि परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। साजिश के रूप में इस प्रकार की जो कृत्य है ये कहीं से सही नहीं है, और भगवान कभी इस चीज को माफ नहीं करेगा, चाहे दोषी कौन हो, और दोषी कोई भी हो, कानून से सजा जरूर देगी। आगे अगले क्रम में एक नए मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल देखते रहे, बने रहे खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।